चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। लिखा हुआ है एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का हमें अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक तरफ लिख लेंगे बॉयज और एक तरफ लिख लेंगे गर्ल्स। यहाँ पर इसका अनुपात हमारा दिया हुआ है 4:5। ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाएं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये दोनों बार लड़के की ही बात कर रहे हैं। 4 लड़के शामिल हो रहे हैं और फिर लड़कों की संख्या में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हमें लड़के तो पता नहीं है, यहाँ पर एक्स चिपका लेते हैं। जो भी रेशियो कोई हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर एक्स दोनों तरफ चिपका लेंगे। हमने मान लिया कि बॉयज हमारे 4x हैं, गर्ल्स हमारी 5x हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नए लड़के शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब इसी में से 4x जो बॉयज हैं, इसी में से क्या किया? 4 लड़के हमने शामिल कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है शामिल होने के बाद लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। लड़के हमारे कितने थे? 4x थे। इसी में 20% की वृद्धि हो जाती है। जब भी 20% की वृद्धि बोलेगा उसे हमेशा 100 में से बढ़ा के करते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। अगर कमी की बात कहेगा, अगर मान लो लिखा होता 20% की कमी, तो आप 100 में से 20 को घटाएंगे यानी 80%। यही चीज हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में भी यूज करते हैं। हमेशा जब भी वृद्धि कहे 100% हमारा एक क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसी के बाद उसी से ऊपर ऐड कर देंगे। तो 120% यानी 120% को फ्रैक्शन में हटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 120/100। यहाँ तक सभी लोग कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 20 छक्का कितना होता है? 120। और 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है। अब ये देखिए 5 हमारे डिवाइड पे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इधर हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। तो 5 चौको 20 और 5 चौको कितना होगा? यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा आएगा 5 चौको 20x आएगा, अब प्लस 5 चौको कितना आएगा? 20 आएगा। बराबर में कितना आएगा? इधर देखिए, इधर हमारा क्या बचा है? 6 चौको 24x। कितना आएगा? 24x। यहाँ तक आप सभी लोग कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इस 20 को हम इधर ले आएंगे। इस इधर ले आएंगे तो ये 20 घटेगा यानी 4x। यानी हम कह सकते हैं 4x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यानी x हमको पता चल गया 5 है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है लड़कियों की संख्या बताइए। लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है? 5x है। यानी 5 में से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा? 25। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 4 में करते यानी 20 बॉयज आएंगे, गर्ल्स आएंगी 25। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी है। उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है यानी लड़कियों की जो प्रवेश की बात हो रही है, लड़कों में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए 11 और 13, ठीक है ना। 504 कितने हमारे छात्र हैं टोटल? इसमें से रेशियो दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का। आप ऐसा करें, गर्ल्स और बॉयज को टोटल देखिए कितना हो रहा है, इनको जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। 11 और 13 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 24। यानी 24 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 504। ठीक है ना। यहाँ 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे 24 दूनी क्या होगा? 48 होगा। ठीक है ना। 2 आएगा, 24 एकम 24 यानी 1 यूनिट 21 आ गया। अब आपको देखिए बॉयज और गर्ल्स की अगर आपको कहें नंबर कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, 1 यूनिट हमको पता चल गया। यहाँ पर लिखा है ना, लिखा हुआ पहले लिखा हुआ लड़कियों का यानी लड़कियों का। ठीक है ना। लड़कियां 11 हैं तो 11 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 11 एकम 11 होता है, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बॉयज की बात करते हैं, बॉयज हमारा ये है, इसको हमने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 एकम 13 होता है, 13 दूनी 26, 1 27। ठीक है ना। हमें ये पता चल गया बॉयज कितने हैं? 273 हैं। गर्ल्स कितनी है? 231। इनको दोस्तों अगर जोड़ेंगे ना तो आपको 504 ही आएगा। चाहे जोड़ के देख लीजिए, 3 1 4, 7 3 10 और 2 2 4 1 5। ठीक है ना। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, इसका मतलब ये जो गर्ल्स है ना, इसी में से 12 और ऐड कर देंगे। ठीक है ना। 12 लड़कियां और आ गई हैं। तो पूछा गया है उनका अनुपात क्या होगा? नया अनुपात यानी लड़कियों और बॉयज का ही अनुपात पूछा गया है। यानी हमसे पूछा गया है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए बॉयज तो हमारे 273 ही रहेंगे, यहाँ तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए जोड़िएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। और 3 1 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है ना। और 2
यानी 243 और ये आ गया। अब इसको देखिए थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से काट लीजिए, 3 8 क्या होता है 24, 3 एकम 3, 3 27, 3 एकम 3, और कट रहा है क्या? और काट लो, अभी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, ये नहीं कटेगा, सॉरी यहीं यहीं तक कटेगा। 81 और 91 कहीं लिखा हुआ है क्या? देखो 81 अनुपात 91 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नहीं कटेगा, 91 हमारा 3 से नहीं कटेगा, यहीं छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए लड़कियों और लड़कों का रेशियो दिया हुआ था, टोटल जोड़ लेंगे। टोटल यानी हमको दिया है यही 504 छात्रों के बराबर। एक यूनिट हमने निकाल लिया, एक यूनिट हमको पता चल गया। अब हमको निकालना है 11 और 13, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बॉयज आएगा 273, गर्ल्स आएगा 231। क्वेश्चन में आगे बोला है 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, इसका मतलब लड़कियों की संख्या में से 12 हम और ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल लेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 81 अनुपात 91, सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये वाला देखिए, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात 1 है, कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16 अनुपात 1 हो जाए? अब देखिए यहाँ पर टोटल हमारा रेशियो दिया हुआ है, यानी मिल्क और किसका, वाटर की बात हो रही है। रेशियो कितना दिया हुआ है 4 1 5, यानी टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? टोटल 25 लीटर है। एक यूनिट की अगर हम बात कहें तो आप कितना बताएंगे? 5। इसका मतलब यहाँ पर देखिए 5 चौको 20, यानी 20 लीटर हमारा ये है और 5 लीटर हमारा ये है, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए। यहाँ पर देखिए दूध की बात हो रही है, कितना लीटर और मिलाया जाए कि अनुपात जो है 16 अनुपात 1 हो जाए। कितना हो जाए? 16 अनुपात 1 हो जाए, ठीक है ना। अब आप ये बताइए, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए दूध की बात हो रहा है, यानी वाटर पहले 5 था तो अभी भी 5 होना चाहिए, 5 तो है नहीं, इसको 5 बना लो, यानी 5 गुणा करेंगे। रेशियो को रूल होता है, अगर इधर 5 का मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 पचाई कितना हो गया? 80। अब ये बताओ, पहले 20 रुपए थे, अब मान लो 80 हो गए, कितना बढ़ा? प्लस 60, यानी 60 रुपए तो ऐड किया होगा। तो वही पूछा है कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, तो कितना लीटर दूध और मिलाया जाए? पहले 20 लीटर था, अब 80 लीटर हो गया, कितना मिलाया? 60 लीटर मिलाया कि नहीं मिलाया? बस हो गया। तो देखिए ऑप्शन कहीं लिखा हुआ है 60 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कितना, देखो इनको सवालों को बिल्कुल सिंपल होते हैं, ज्यादा कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है। अब देखिए इसके पहले जो अभी हमने सवाल कराया था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, उसी से लगा लीजिए। हमने बताया था अगर दोनों संख्याओं में बोलता है घटाया जाता है, या दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, या एक संख्या में जोड़ा जाता है दूसरे में घटाया जाता है, तभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4 अनुपात 5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है, इस लाइन को छोड़ दो, आगे देखो अनुपात कितना हो जाता है 3 अनुपात 4। अब यहाँ पर ऐसे देखो दोनों तरफ कह रहे हैं 5 घटा रहे हैं, यहाँ भी 5 घटा रहे हैं, यहाँ भी 5। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऐसे हमने बताया था, 4 चौको 16, 5 त्रिका 15 है, यानी 16 15 का अंतर आएगा 1 यूनिट। यहाँ पर देखिए अगर हमने कहा था अगर सेम नंबर घटाया जाता है तो इनका जो अंतर आता है 3 4 का, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 में अंतर 1 आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यानी 1 गुणे 5 क्या होता है? 5 ही तो होता है। या अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर डिफरेंस लेते तो भी हमारा 5 ही आएगा। शायद देख लो, 5 त्रिका 15, 4 पंचे 20, 20 15 का डिफरेंस लेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप सीधे ऐसे ही कर सकते थे। एक यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गई है, पूछा क्या गया है बड़ी संख्या बताइए। ओरिजिनल हमारा ये संख्या था, ठीक है ना। तो 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना आएगा? 4 बराबर आपका 20 आएगा। 5 बराबर कितना आएगा? 25। बड़ी संख्या पूछा गया है 25, छोटी संख्या पूछता तो 20, दोनों संख्याओं का योगफल पूछता तो 45, दोनों संख्याओं का अंतर पूछता तो 5, अगर दोनों संख्याओं गुणा पूछता तो कितना आता है? 500। कुछ भी पूछ सकता है, आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल जो भी पूछे आप उसको उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसी टाइप का ये भी सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सीधे लिखेंगे 3 अनुपात 4। आगे लिखा हुआ है दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाता है तो अनुपात हमारा 2 अनुपात 3 हो जाता है, यानी दोनों संख्याओं में से 3 घटाया जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 8 का डिफरेंस 1 यूनिट आएगा। यहाँ पर देखिए 3 है ना, यहाँ पर अंतर 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 9 होगी। 4 यूनिट कितनी होगी? 12। बस हो गया। पूछा क्वेश्चन में क्या गया है, पूछा गया इनका योगफल बताइए। अभी देखो इसके पहले हमने बताया था योगफल पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। 12 9 कितना होता है? 21, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, सी नंबर। कुछ करना ही नहीं था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात दिया हुआ है 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए बोर्ड की चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अनुपात में देखिए चौड़ाई का अनुपात कहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोर्ड की लंबाई है चौड़ाई, यानी चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यानी हम सीधे लिखेंगे रेशियो में चौड़ाई 5 है, क्वेश्चन में कितना दिया है 20.5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 20.5 दिया हुआ है। 1 यूनिट निकालेंगे, इसी का भाग कर देंगे, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 1 यूनिट हमको पता चल गई है। लंबाई पूछा गया है, लंबाई कितना है 7 है, यानी हमको 7 निकालना है। 7 में से 4.1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 28, दशमलव लगा देंगे, 28.7 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 प्रश्नों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। अब देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, अभी जैसे कराया है बिल्कुल वैसे इसको भी हमें करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेशियो देखिए, यहाँ पर रेशियो देखिए लिखा क्या है, यहाँ पर देखिए 540 प्रश्नों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान, जैविक का पूछा गया। यहाँ पर देखिए 5:4 में हमारा पहला भौतिक विज्ञान का है, दूसरा जैविक है, यानी दूसरा वाला देखना है। 4 टोटल दोनों का सम कितना हो रहा है रेशियो में 5 4 9, जिसका निकाला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, दोनों का जो सम होगा उसको नीचे रखेंगे। कितने में बनाना है पेज 540 पे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। 9 छः का 54 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा आपका 240, बस हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी। अगर यहाँ पर देखिए अगर इसका पूछता तो 5/9 कर देते, ठीक है ना। या इस तरीके से आप समझ लीजिए, दोनों का अगर हम सम करते रेशियो में 5 4 9, 9 बराबर 540, 1 बराबर 60, 1 बराबर 60, ठीक है ना। हाँ 1 बराबर 60 आ जाएगा ना, तो 4 बराबर 240, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप फ्रैक्शन से करिए, दोनों का ऐड करके करिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि मतलब दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं इस टाइप के। यहाँ पर देखिए 58 नंबर, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई बताइए। कितना सिंपल है, देखिए बड़ा टुकड़ा इन दोनों में कौन सा दिख रहा है 29, 29 लिखिए, और दोनों का जो सम होगा उसको नीचे रखेंगे बेस में, दोनों को जोड़िए, 9 2 कितना होता है 11, 2 1 3 1 4, ठीक है ना। कितना मीटर लंबा तार है 24.6, बस हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या, दशमलव हटा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए किस नंबर से काटेंगे, इसको काट लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। यहाँ पर देखिए 0.6 है ना, तो यहाँ पर देखिए किससे कटेगा, 6 से कट रहा है क्या, ये 6 से कट रहा है। चलिए इसको 41 से काट लेते हैं, 41 से काटेंगे, 41 काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। इसका भाग ले लेंगे तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 में से हम 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.6 का कितना आएगा, 6 9 में कितना होता है 54, 6 दूनी 12, 12 5 कितना होता है 17, ठीक है ना, 17.4 मीटर। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, सी नंबर। बस इसमें कैलकुलेशन करना था और कुछ भी नहीं करना था। 10,390 को अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है, बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखिए बेटे का हमारा कौन सा भाग है, पहला वाला है, 11 लिखेंगे, टोटल लिखेंगे दोनों का, बेटा और बेटी जितना दिया हुआ है रेशियो में, 11 10 कितना होता है 21, और कितना रुपए बांट रहे हैं 10,390, बस हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है 11 शून्य शून्य, 11 नहीं कितना होता है 99, ठीक है ना। और फिर कितना आएगा 11 3 का 33, 33 9 कितना होता है 42, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से, ठीक है ना, 42 आएगा पूरा पूरा, फिर 11 कम 11। अब इसमें से 21 से भाग दे लेंगे, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 5, यानी 5 से देखिए, 5 से तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना 5 टाइम जाएगा, पहले 5 फिर 4 माइनस करेंगे, फिर इतना आएगा, फिर ये जाएगा 5 4 टाइम, मतलब 4 टाइम के लगभग। तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। दोस्तों इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा यही वाला। देखो 5 के बाद 4 आ रहा था, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, 5442.38 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। यहाँ पर लिखा हुआ है मोक्ष और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 रुपया प्राप्त हुआ है तो मोक्ष को कितनी राशि मिली। अब देखिए मोक्ष पहले वाला है, आर्यन बाद वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर्यन को कितना मिला है 551। यहाँ पर देखिए रेशियो में आर्यन कहाँ लिखा हुआ है 29,
यानी 29 यूनिट की वैल्यू हमारी कितना दिया हुआ है 551। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1 यूनिट निकालेंगे, इसको 29 से भाग दीजिए, कितना आएगा 29 से कम 29 होगा, ठीक है ना। इसे भाग दे लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी। कितनी आ गई 19। 1 यूनिट की वैल्यू हमको 19 पता चल गई है। पूछा क्या गया मोच, मोच हमारा 13 है, यानी 13 गुणे 19 कर देंगे, आपका फाइनल आंसर निकाल आएगा। 19 त्रिका 57 होता है, 19 से कम 19, 19 5 कितना होता है 24, 247। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 247। सभी लोग अपना अपना आंसर चेक करते रहिए, लगाते रहिए, ताकि पता चल जाए कि आपके गलत है कि सही है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है 51 रुपए को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। अब देखो यहाँ पर देखिए 8-9 लिखा हुआ है, 8-9 कितना होता है 17, यानी 17 यूनिट की टोटल वैल्यू दिया हुआ है 5100 रुपए। 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका आएगा 300। 1 यूनिट पता चल गया। अगर हम बात करते हैं ए और बी की, अब देखिए 1 यूनिट हमको पता है, 8 यूनिट निकालेंगे तो 8 देखिए कितना होता है 2400 होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो आपकी 9 की बताएंगे 2700। हमको ये पता चल गया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है बी का भाग, बी का भाग जो ये है ना ए से कितना अधिक है। आप बिल्कुल बता देंगे, कितना सिंपल है, 27 रुपया, इसके पास 24 रुपया, कितना अधिक है 300। बस हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 300। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपए प्राप्त हुए हों तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल करा लिया है, अब तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए श्याम का 19 दिया हुआ है और श्याम को कितनी राशि मिल रही है 247, यानी हम कह सकते हैं 19 यूनिट की वैल्यू 247 के बराबर है। 1 यूनिट कितना होगा 19 से कम 19 होगा, यहाँ पर घटाएंगे, 14 9 गए 5, यानी 19 त्रिका 57। 1 यूनिट हमको पता चल गया। राम को पूछा गया, राम हमारा कितना है 8 है, तो 1 यूनिट 13 है, 8 का निकालेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 अट्ठे कितना होगा 104। तो राम को कितनी धनराशि मिल रही होगी 104 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इसी टाइप के काफी सारे सवाल करा दिए हैं, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में क्या होगा। 63 नंबर, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स, देखिए ये वाली जो लाइन लिखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर इन्होंने रेशियो, अब बहुत लोग क्या सोचते हैं ना कि पहले रोगी लिखा है स्टाफ नर्स, तो ये दिमाग लगाने लगते हैं कि रोगी का पहले होगा नर्स का बाद में। अच्छा आप ही ये बताइए, एक रोगी में क्या 6 नर्सें लगेंगी, ऐसा तो है नहीं। मरीज जो होते हैं रोगी की संख्या ज्यादा होती है, नर्स की संख्या कम होती है। ये आपको अपना खुद मतलब कॉमन सेंस लगाना था। तो यहाँ पर ऐसे मत लिखिएगा कि रोगी पहले आया है तो स्टाफ नर्स, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में यही आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर देखिए 27 नर्स हैं, 27 नर्स ने एक इस्तीफा दे दिया, मतलब 27 नर्स थे, एक इस्तीफा दे दिया। अब हमारे पास कितनी बची होंगी 26 नर्स। यहाँ तक सभी क्लियर है। यहाँ पर देखिए रोगी, और यहाँ पर अगर हम लिखते हैं रोगी, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम रोगी की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं नर्स की, रोगी नर्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए रोगी हमारे 6 होंगे तो नर्स हमारी कितनी रही होंगी 1 रही होंगी। ये आपको समझना है, 6 रोगियों में से 1 नर्स की जरूरत होगी, उल्टा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नर्स, नर्स यहाँ पर रेशियो में 1 है, यहाँ पर 26 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 26 दिया हुआ है। अब पूछा गया कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है, 6 यूनिट हमको निकालना है। बस 6 कैसे निकालेंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, अब 12 3 कितना होता है 15, 156। देखिए 156 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये वाला, काफी लोगों के जवाब इसके सही भी आए हैं। चलो इसका आंसर बताइए। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर है, तो कुत्तों की कुल संख्या बताइए। अब देखो, आपने रीजनिंग में इस टाइप के सवाल पढ़ा होगा सिर वाले, लेकिन ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, रेशियो संबंधित है। आप बेसिक से लगाइए, आपका लग जाएगा। यहाँ पर देखिए आदमी, यानी मान लेते हैं आदमी हो गए, क्या हो गए आदमी और कुत्ता का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, आदमी और कुत्ते का। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं 5x है, इसको मान लेते हैं 2x है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए।
5:2 है ना, दोनों में x x हमने चिपका दिया। अब यहाँ पर देखिए कुल पैर की बात हो रही ना, तो सबसे पहले हमें फोकस करना है पैर पे। अच्छा ये बताओ आदमी के कितने पैर होते हैं? आदमी के तो कहोगे 2 ही पैर होते हैं, प्लस कुल पैर है ना, दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा बताइए कुत्ते के पैर कितने होते हैं? कुत्ते के पैर होते हैं 4, और टोटल पैर क्वेश्चन में दिया है 54 है। बस सीधी सी बात है, ये जितने आदमी दिया है, हमें पैरों से मतलब है, इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं, दोनों का टोटल कितना दिया हुआ है? 54 पैर। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, बस हो गया। 2 पंचे कितना होता है? 10x होगा, यहाँ पर करेंगे 4 दूनी 8x होगा, यहाँ पर कितना आएगा? 54। 10 और 8 जोड़ोगे 18, 18x बराबर 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। हमको पता चल गया x की वैल्यू 3 है। कुत्तों की संख्या पूछा है, कुत्ते हमने 2x माना था, x की वैल्यू 3 आई है, 2x निकालेंगे तो 2x में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 6। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। अगर यहीं पर आदमी की संख्या पूछ लेता तो यहाँ पर कितना बताते? 5x लिखा हुआ था, 3 गुणे 5 करते तो 15 आता, ठीक है ना। तो आदमी 15 होंगे और कुत्ते कितने होंगे? 6। टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 21। ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 160 है, और उन दोनों का अनुपात जो है 5:3 है, उनका गुणनफल क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया है, रेशियो में कितना है? यहाँ 5 मतलब 5:3 है। अच्छा अब ये बताइए रेशियो में अंतर कितने का है? 2 का। क्वेश्चन में कितना आंसर बोल रहा है? संख्याओं में 160, यही इसके बराबर कर लेते हैं। यानी 2 यूनिट का बराबर 160 के 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 80 आएगा, ठीक है ना। संख्याओं गुणनफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 यूनिट निकालो, संख्या तो पहले पता करो क्या है। जब 5 यूनिट निकालोगे तो कितना आएगा? 5 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आएगा? 400 आएगा। 3 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 8 24, यानी 240 आएगा। इसी का क्या करना है? फिर से गुणनफल पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए। 4 चौको 16 होता है, और कितना आएगा? 4 दूनी 8, 1 9, और 3 जीरो आएंगे आगे। कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। देखो 96,000 कहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, पहला नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल था। आगे देखिए लिखा हुआ है दो अनुपूरक कोणों का अनुपात। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात कितना लिखा हुआ है? 4:5। तो दोनों कोणों के योग का अंतर से अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए योग कह रहा है ना, पहले तो देखिए कोणों का अनुपात हमने इसको x x दोनों तरफ क्या कर देंगे? चिपका देंगे, यहाँ तक कोई सी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन्हीं का देखो योगफल पूछा है, एक बार अंतर। इनका दोस्तों योगफल करेंगे तो कितना आएगा? 9x आएगा। कितना आएगा? 9x आएगा। अगर हम अंतर की बात करते हैं 4x, अंतर कैसे होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, तो अंतर कितना आ गया? x। इन्हीं का रेशियो पूछा गया है, x x कट गया है, यानी इसका रेशियो हमारा कितना आएगा? 1:9, ठीक है ना। 1:9। अब सोच रहे होंगे 9:1, ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1:9 ही दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये नहीं पूछे हैं कि योग का अंतर से, योग का अंतर से पूछा है ना, तो अंतर वाला कहाँ आएगा? वैसे 9:1, 1:1 दोनों सही है। चलो जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना, 1:9 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? अब यहाँ पर देखिए ये सवाल में सिर्फ आपको रेशियो दिया है, और सिर्फ ये पूछ रहा है वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। अब कितनी हो सकती है यहाँ पर तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि 3 2 5 है ना, तो इसका मतलब जो भी रेशियो होगा, जो भी संख्या होगी 5 के मल्टीपल पे होगा। अब 5 का मल्टीपल देख लो कौन सा होता है? 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो ये देखिए ये सवाल ऐसे ही लगेगा ओरल ऑप्शन से, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। बस कुछ भी नहीं करना था, बस हो गया, एक लाइन का भी सवाल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है तथा इसका परिमाप दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर परिमाप दिया है ना, परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग होता है, इनको सबको जोड़ लो रेशियो में। 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू हमारे दिया है 63 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 1 यूनिट अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 7। बड़ी बड़ी भुजा पूछा है ना, बड़ी इसमें 4 है, यानी 4 यूनिट कितनी होगी? 4 7 28 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, 28 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए अच्छा सवाल ये भी है, एक काम को करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5:5:4। किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक
42 रुपया है, किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। अब देखो, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किसे सबसे ज्यादा राशि मिली। इसको आप ऐसे ही लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। सबसे अधिक वाले का पूछा है तो देखो रेशियो हमारा या क्षमताओं में जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसी को पैसा सबसे ज्यादा मिलेगा। अब आप ही बताइए सबसे ज्यादा इसमें किसका है रेशियो। सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, आर का। सीधे हम आर निकालेंगे, सबका निकालने की जरूरत नहीं है। आर का देखिए, आर की क्षमता कितनी है, 5 है। टोटल हमने क्या बताया था, जितने भी लोग होते हैं ना सबको जोड़ के नीचे बेस में रखा जाता है। सबको जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 कितना होता है, 14। 5/14 कितने रुपए में, 42 रुपया टोटल है ना ये। इसी को आपको सॉल्व कर लेना, 14 3 42 300 आएगा। और यहाँ पर 15, ठीक है ना, 5 3 15, 1500 रुपये किसको मिलेगा। ये कौन सा है, तीसरे नंबर आर है। यानी आर देखिए 1500 रुपये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी नंबर। अब आप देख रहे होंगे सवाल कितना बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन सवाल में कुछ भी इसमें दम नहीं थी। बस इस तरीके से अगर मान लीजिए कम का पूछता, ठीक है ना, या पी क्यू आर का मतलब डिफरेंस भी पूछ सकता था, अलग अलग भी पूछ सकता था। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन, जैसे पूछेगा वैसे करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सवाल अच्छा है, सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ यदि 750 रुपए को एक्स वाई जेड 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 रेशियो y-5 रेशियो z-15 बराबर दिया हुआ है 5:4:3, तो क्रमशः एक्स वाई जेड का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए इसके कई तरीके होते हैं लगाने के, ठीक है ना। चलो हम बिल्कुल सिंपल ही बता रहे हैं, आप समझ जाएं। देखो यहाँ पर रेशियो दिया, रेशियो कोई वैल्यू खुद की नहीं होती, रेशियो एक नंबर का सिंप्लीफिकेशन होता है। रेशियो अपने आप में अगर सोच रहे हैं तो कोई वैल्यू थोड़ा होती है, रेशियो कुछ होता ही नहीं एक तरीके से देखा जाए। बस वो नंबर जो होता है उसी का क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओरिजिनल नंबर हमको नहीं पता है। चलो यहाँ पर इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर जो जो रेशियो दिया हुआ है ना, लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर x-5 का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं x-5 है, ठीक है ना, ये इसका रेशियो 5 है। इसके आगे मान लेते हैं, चलो यहाँ x है, यहाँ पर कुछ वैल्यू लगा लेते हैं, मान लो k लगा लेते हैं, x-5 इस तरीके से लिख लेते हैं। इसी प्रकार देखिए ये जो हमारा दूसरा वाला है, ये y माइनस कितना है, y-10 है। इसका रेशियो हमारा कितना है, 4 है, ठीक है ना। इसके आगे भी हम k लगा लेते हैं। k इसलिए लगाया है कि जो भी नंबर रहा होगा इसी के रेशियो में क्या होगा, मल्टीप्लाई रहा होगा ना। क्योंकि 5 का रेशियो है तो नंबर मान लो, अगर मान लीजिए k अगर 2 है तो 2 5 10 हो जाएगा, ये 3 4 12 हो जाएगा। अगर k कुछ भी रहा होगा उसी के मल्टीपल पे रेशियो हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए z-15 है ना, z-15 ऐसे सवालों को इसी तरीके से लगाया करिए। z-15 के देखिए रेशियो में 3 है, 3 कोई वैल्यू थोड़ा होती, इसी के आगे हम k और चिपका लेते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर सेम अमाउंट हमने चिपका लिया। अब आप देखो, अब करना क्या है, जैसे अब यहाँ एक्स वाई जेड अलग अलग है, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे, 5k + 5 आएगा, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू। अगर हम वाई की वैल्यू पूछेंगे तो आप कहेंगे 4k अब प्लस का 10 हो जाएगा। इस सवाल को बढ़िया समझ लीजिए, अभी सिर्फ बताने के लिए आपको समय ले रहे हैं, बाकी आप मुझवानी भी लगा सकते हैं। 3k और कितना होगा, 3k अब +15 हो जाएगा, 3k +15 ये हो जाएगा। अब इन सबको का जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा, देखो x + y + z, अगर जोड़ेंगे तो पूरा हमारा कितना आएगा, x + y + z, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनको जोड़ लो। ये कितना हमारा आया था, 5 4 9 3 12, 12k आया था, 12k अब प्लस ये कितना है हमारा, 5 10 और कितना है, 15 है, 15 ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 10 25, 5 कितना होता है, 30 होता है। अब आप देखिए x + y + z लिखा है ना 750 रुपया, यानी ये हमें वैल्यू दिया है 750। यहाँ 750 रखेंगे और 750 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आपका आएगा, 750 में से ये इधर 750 रखेंगे ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया है, ये देखो क्वेश्चन पे, ये इधर चला जाएगा तो 750 में से 30 माइनस करेंगे 720 आएगा, 720 आएगा। यानी 12k की वैल्यू, 12k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। के की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 12×6 = 72, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 60 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स को कितना मिल रहा है। अब देखो यहीं पे रख लो, 60 × 5 करेंगे कितना आएगा, 300, 300 में 5 जोड़ेंगे 305, यानी जो हमारा
एक्स को मिलेगा कितना, मिलेगा 305 रुपया मिलेगा। अब देखो 305 कहीं ऑप्शन में लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ। अब देखो हमने यहीं से चेक कर लिया, पहले वाले एक्स को 305 मिल रहा है, बाकी कहीं ऑप्शन में 305 नहीं लिखा है। अब बाकी सॉल्व नहीं करना है, अगर वाई को भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपका 250 आएगा, जेड को सॉल्व करेंगे तो 195। चालाकी यही है, एक से हमने आंसर पता कर लिया, अब आपको बाकी आगे सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके दोस्तों किया जाता है। जब भी इस तरीके से रेशियो लिखा हो और एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, यहाँ पर एक्स वाई जेड था ना, तो यहाँ पर के लगा लेंगे और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके हम सीधे निकाल लेंगे इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 117 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच 1:2 बटे 1/3 बटे मतलब अनुपात में 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, इसको पहले पूर्णांक में बदलिए। आपको करना क्या है, पी क्यू आर जो लिखा हुआ है हमारा, पी क्यू आर का जो रेशियो हमारा लिखा हुआ है, ये अनुपात में बांटना था हमको ओरिजिनल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा था, 1 बटा कितना लिखा हुआ है 2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। अब देखिए 3 4 का पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पूर्णांक में बदलना है इनके रेशियो को, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इनको पहले भिन्न में बदले पूर्णांक में बदलेंगे। पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, इनका एलसीएम 12 है ना, तो सब में से 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बता चुके हैं, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब करेंगे तो ये कितना आएगा, 2×6 = 12 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 2×6 = 12, 6 अनुपाते, ये कितना आएगा 3×4 = 12, यानी 6:4 अनुपाते, इसको करेंगे 4×3 = 12, ठीक है ना। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 6:4:3। यानी अब हम ये कहेंगे सवाल को कि 117 की जो राशि पी क्यू आर के बीच बांट रहा था वो 1/2 1/3 1/4 नहीं, अब हम बोलेंगे इसको हमने पूर्णांक में कन्वर्ट कर लिया है। पूर्णांक में कन्वर्ट करना सभी को बता चुके हैं। जो भी रेशियो में नंबर लिखा होता है हर में डिनोमिनेटर में, उनका एलसीएम लेके सभी में से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका भी मतलब इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस अनुपात में हमें बांटना था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, गलती से क्या किया, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक होने के बाद हमने क्या किया, पी क्यू आर को हमने किस अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 में बांट दिया। चलो इस सवाल में कोई दमी नहीं है। अब देखो अगर इस अनुपात में बांटते पहले वाले में, तो 6×4=10 कितना होता है 13, 13 की वैल्यू मान लेते हैं 117 के बराबर है। 13 यूनिट की वैल्यू दिया है, गलत की है ये बात कर रहे हैं पहले वाले कंडीशन की। तो 13 यूनिट की वैल्यू 117 दिया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 13 नहीं है 117, यानी गलत में अगर निकालते तो कितना आएगा, 9×6 = 54 इसका आएगा, ठीक है ना। इसका कितना आएगा, 9×4 = 36 आएगा, और इसका कितना आएगा, 9×3 = 27 आएगा। यहाँ तक देखिए पहला वाला जो कंडीशन था गलत का था, अनुपात अच्छा लिखा हुआ है, अनुपात के बजाय गलती से, अच्छा ये असली वाला था, ये ओरिजिनल था, पहले वाला क्या था, ओरिजिनल था। अब लिखा के बजाय गलती से, अब गलती से ये वाला बांट रहा है, ये गलती से बांट रहा है, ये क्या है, गलती से बांटे हैं। हमें बांटना इस अनुपात में था, अगर हम इस अनुपात में बांटे होते 6:4:3, तो ए पी का भाग कितना होता, 54 का होता, और हमारा क्यू का होता 36 का, और आर का होता 27 का। लेकिन हमने क्या किया, गलती से इसमें बांट दिया। तो इस कंडीशन में बांटने में कितना कितना मिलेगा, आप ये भी निकालना पड़ेगा। 6×4=10 13, 13 तो यहाँ पर देखिए ये वाला गलत वाला, तो 4×3=7 2 9, 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट की वैल्यू हमारी इसी के बराबर रहेगा, रुपया तो 117 ही है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 117 के बराबर, 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका आएगा 13, ठीक है ना। 1 यूनिट 13, 13 के हिसाब से बांटेंगे, 13 दूनी इसको मिलेगा 26, ठीक है ना। इसको मिलेगा 13×3 = 39। ये आप देखो बताने लिए कर रहे हैं दोस्तों, आप ये सब कॉपी में नोट करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और 13×4 कितना होगा, 52, 13×4 कितना होगा, 52 होगा, ठीक है ना। 13×4 कितना होगा, 52। चलो यहाँ पर देखिए 52 हो गया। अब आप ये बताइए ये कितना लिखा हुआ है हमारा, 54 26 36 39 और 27 और 52, ये तो आपको समझ में आ गया। तो मतलब हमें इस अनुपात में बांटना था, गलती से बांट दिया। अब बताओ इसको पहले 54 रुपये मिल रहे थे, अब मिल रहा है 26 रुपया। इसको तो फायदा है क्योंकि अधिक राशि पूछा है ना, किसको फायदा हो रहा है, इसको तो घाटा हो रहा है पी वाले को। चलो इसकी बात करते हैं, इसको 36 मिल रहा था, अब मिल रहा है गलत की वजह से 39 रुपया, यानी 3 रुपये का इसको फायदा हो रहा है। चलो इसको देखते, ये 27 रुपया, ये 52 रुपया, ये तो बहुत ज्यादा फायदा कर रहा है, यानी कितना 25 रुपए का फायदा हो रहा है। किसे हो रहा है, आर को।
तो कौन सा पूछा गया था, कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त करता है, आर। आर जो है 25 रुपया अधिक प्राप्त करता है। एक बार इसको फिर समझा देते हैं। पहले पी क्यू आर का जो अनुपात दिया था, इस अनुपात में बांटना था। इनको हमने सबसे पहले एलसीएम लेके 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको हमने फ्रैक्शन को हटा के पूर्णांक में बना लिया रेशियो में, 6:4:3। इस कंडीशन पे हमने निकाल लिया 6 4 10 3 13, 13 बराबर 117। अगर इस रेशियो में बांटे होते तो इनको मिलता 54 36 27, लेकिन गलती से हमने क्या किया, 2 3 4 के रेशियो में बांट दिया। इनका सम जोड़ा तो 9 आया, 9 के हिसाब से यानी 1 यूनिट 13 आया। 13 के हिसाब से अगर बांटेंगे तो 26 39 52। बांटना हमको ये था, हमने बांट ये दिया। फायदा किसको हो रहा है, आर को। कितना रुपए हो रहा है, 25। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई और जेड के बीच क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपए की राशि वितरित की गई। एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर होगा। अब इस सवाल में देखिए कोई दमी नहीं है। टोटल जोड़ लीजिए, 6 5 11 4 क्या होता है 15। 15 यूनिट की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 900। एक यूनिट निकालेंगे तो 60 आएगा। एक यूनिट तो 60 निकाल लिया। यक्स और जेड, अब देखो यक्स जेड अलग अलग मत निकालिए, चालाकी यही होती है। एक्स जेड का आप डिफरेंस पता कर लीजिए। 4 और 6 का अंतर देखेंगे ना तो 2 का है। अब हम सीधे निकालेंगे 2 यूनिट। अब एक्स निकालेंगे 4 यूनिट, फिर जेड निकालेंगे 6 यूनिट, फिर दोनों का अंतर करेंगे। काफ़ी बड़ा स्टेप हो जाता है ना। तो पहले ही आप डिफरेंस पता कर लिए करिए। डिफरेंस 2 का है, 2 निकाल लो 120 हो गया। बस सीधी सी बात है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न ये भी है। अमन, अशोक और आलोक के बीच 315 क्या है, कंचे हैं, और इनको बांटना है 7:3:5 के अनुपात में वितरित किया गया। अशोक की तुलना में, बिल्कुल वही सवाल है, सेम उसी टाइप का है। पहले सबको देखो रेशियो में जोड़ लो, 7 3 10 5 15। 15 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है 315 के बराबर। एक यूनिट निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है, अशोक की तुलना में। अब देखो अशोक कहाँ पर है भैया, बीच में। अशोक की तुलना में, अशोक की तुलना में अमन को, अब बताओ इसके पास 1 रुपया, इसके पास 2 है, ठीक है ना। तो लिखा है अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक कंचे मिले। अब देखो अमन को मिल रहा है इसके 1 रुपया, इसके पास 3 रुपया। कितने रुपए अधिक है, 2। अशोक अमन की बात हो रही है ना, 2। तो पूछा गया दो, 2 यूनिट निकाल लो, बस सीधी सी बात है। 1 यूनिट पता है, 2 यूनिट निकालेंगे तो 42 आ गया। बताओ कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। सेकेंडों के सवाल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, आप लगा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज के कोण दिया हुआ है 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज को क्या कहा जाता है। अब देखो त्रिभुज की कुछ परिभाषाएं होती हैं। अगर आपने एडवांस मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम होता है, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है ना। और जो कोण हमारा 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। जो कोण हमारा 180 ज़्यादा और 360 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एंगल होता है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 6 7 दिया हुआ है, इनको जोड़िए। 6 5 कितना होता है, 11 7 18। 18 यूनिट टोटल हमारा ट्रेंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक यूनिट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 10। एक यूनिट पता है 10 है। अब 5 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। अगर 6 यूनिट निकालेंगे तो 60 आएगा। 60 यूनिट निकालेंगे 70। अब बताइए इसका तो 90 से कम ही आया ना। 90 से अगर कम होता है तो एंगल हमारा क्या होता है, न्यून कोण। बस न्यून कोण लगा दीजिए। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 686 रुपए को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिनके अनुपात 1/2 2/3 3/4 है। तो पहला भाग क्या होगा। अब देखिए ऐसे सवालों को आप बिल्कुल सेकंडों में लगा सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे पहले देखिए पूछा किसका गया है, पूछा गया पहला भाग। ये देखो फ्रैक्शन में लिखा है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको पहले ऐसे करो, पूर्णांक में चाहो तो कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पूर्णांक में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी बताया था हमने। चलो एक बार आपको बता दे रहे हैं। 1/2 लिखा है, 2/3 लिखा है, और 3/4 ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। ये सब आप मुजबानी कर सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना समझाम दाम कर रहे हैं। अब देखो इसको काटेंगे, 2 3 कितना होता है, 6। यहाँ पर काटेंगे 3 दूनी कितना होता है, 6। यानी ये रेशियो कितना आएगा, 3:2 दूनी 4 अनुपाते। और यहाँ पर देखिए 6 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना होगा, 24। देखो ये रेशियो आ गया।
इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहला भाग तो यही वाला है, तो पहला भाग पूछा गया 3 लिख लो बटे, 3 लिख लिया बटे। अब सबका जोड़ लीजिए, 3 4 7 होता है, 18 7 25, अब 25 24 कितना होता है 49, ठीक है ना। अब कितने रुपए को बांट रहे हैं भैया, लिखा है ना, लिखा है 686 रुपए को, कितना लिखा है 686 रुपए, यहाँ पर 686 लिख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3×18 और कितना आएगा, 3×24 एक 25, 3×18 तो 20, यानी 2058 आ गया। 2058 में आपको 49 से भाग कर देना है बस। तो भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4×5 = 20, 5×9 = 45, नहीं 4 बार जाएगा, 4 बार, तो 4 से ऑप्शन होना चाहिए 4, और फिर इसके बाद 2 यानी 42, 42 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी 42 होगा। 49 का भाग 2058 में देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 42 आएगा, ठीक है, 42 रुपए 42। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5:3:2 है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय कितनी होगी। अब देखिए इन सवालों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 2:5:7 के निवेश के बाद उनकी आय जो है इतनी हो रही है ना, और लिखा हुआ यदि गौरव रितेश से, देखो यहाँ पर निवेश के बाद इतनी राशि हो रही, इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले आप करना क्या है, इन्हीं रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 का 5 के साथ कर लो, 5 का 3 के साथ कर लो, और 7 का 2 के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट ओवरऑल निकल आएगा। तो देखिए 2 पंचे कितना आएगा, 10 अनुपाते होगा, यहाँ करेंगे 3:15, यानी 3×5 15 होगा, और 2 7 14, ये कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना गौरव रितेश से, अब देखो ये रितेश था, ये गौरव था, ये जुगनू था, इस तरीके से रेशियो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला यदि गौरव रितेश से, अब देखिए गौरव हमारा ये है, रितेश ये है, गौरव रितेश से, ये देखो गौरव जो है रितेश से, अब ये बताओ गौरव रितेश से कितना अधिक है, यहाँ तो 5 रुपए अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है 5, क्वेश्चन में बोल रहा है 150 रुपए अधिक, कोई बात नहीं, 5 यूनिट की वैल्यू 150 के बराबर, 1 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट निकालेंगे तो आपका आएगा 30 के बराबर, 1 यूनिट बराबर 30। तो पूछा गया है कुल आय बताइए। अब देखिए कुल आय पूछा गया है, तो कुल आय हमारी कितनी थी, 5 3 8 2 10, 10 ही थी ना। आय हमारी कितनी थी टोटल, यहाँ पर देखो ये लिखा है, टोटल हमारी आय कितनी थी, आय को निकालना है ना, इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, टोटल हमारी आय कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर आय जोड़ लो कितना आएगा, 15 10 25, 25 और ये जोड़ो कितना आएगा, 25 14 कितना होता है, 25 और 14 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 14 25 10 35, 35 और 4 39 होगा, 39 होगा ना। और यहाँ पर कितना आया 30 आया, इसी से मल्टीप्लाई कर दो बस हो गया। टोटल आया तो हमने ये वाली बना लिया है ना, ये वाली है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए, 3 27 होता है, और 3 त्रिका 9 9 और 2 कितना होता है 11, ठीक है ना, एक जीरो, 1170, देखिए कहीं लिखा हुआ है 1170, बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए नंबर 1170 रुपए। अब देखिए जो कुल आय है ना इसको बना लिया, ये जो इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्ट के बाद कितना अनुपात हुआ, इन सबको टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही तो पूरी हमारी क्या होगी इनकम, पहले हमने मान लो हटा लिया, फिर है ओवरऑल कैसे निकालेंगे, सबका मल्टीप्लाई ही तो होता है, प्रोडक्ट कर लेंगे और जितना आएगा यही हमारा हो गया, इसी से हम कंपेयर कर लेते हैं कितना अधिक था, ठीक है ना। इनमें अधिक देखा 5 का था, टोटल 100, क्वेश्चन में 150 रुपए का बोला था, 1 यूनिट पता चल गया, टोटल आय इनकी 39 थी, 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1170 आपका निकल आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माँ ने अपने बच्चों अरविंद बिनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बिनू को 51 रुपए प्राप्त हुए हों तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि हमारी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सवाल ये भी है, उसी टाइप में ये भी लगाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनका रेशियो देखिए कितना है टोटल, यहाँ पर अरविंद है, बिनू है और चित्रा है, जोड़ेंगे 4 3 7 9, ठीक है ना, 4 3 7 9 होता है ना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बिनू को 51 रुपए प्राप्त हुए। अब देखिए बिनू को प्राप्त हुए हैं तो बिनू वाला रेशियो में पकड़िए वैल्यू कौन सी है, अरविंद बिनू चित्रा, यानी बिनू हमारा बीच वाला है, तो बीच में कितना है 3 है, रेशियो में 3 है। अब बिनू कितना रुपया मिल रहा है 51 रुपया,
3 यूनिट की वैल्यू 51 है, 1 यूनिट की निकालेंगे तो आप कितना बताएंगे? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई 17 है। पूछा गया चित्रा और अरविंद द्वारा धनराशि कितनी है। अब चित्रा को कितना मिल रहा था? चित्रा को मिल रहा था, देखो क्वेश्चन में चित्रा को कहाँ है, चित्रा ये, चित्रा को 4 रुपए मिल रहा है, यानी 1 यूनिट 17, तो 4 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा? 68 रुपए आ जाएगा चित्रा का। और अगर हम बात करते हैं अरविंद, अरविंद को 2 मिलता है, यानी 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट 17, 2 यूनिट 34, तो 68 34 होना चाहिए ऑप्शन में। देखो कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तीसरा सही होगा, सी नंबर। चलिए, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे और भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सिक्के के वाले, वो अगले पार्ट पे करवाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर